नमस्कार, हकीकत न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। चलिए बढ़ते हैं खास खबर की ओर। खबर रीवा जिले से है, जहां पर निजी कॉलोनी में छात्रों को शोषण लगातार हो जारी है। बता दें कि बिना फैकल्टी, प्रैक्टिकल, बिना लाइब्रेरी के कॉलेज संचालित हो रहे हैं। शिक्षा का स्तर इतना गिरता जा रहा है कि यहाँ से निकलने वाले छात्र किसी भी बड़े औद्योगिक घराने में जॉब नहीं कर पाते। हद तो यह है कि मोटी फीस वसूलने के बाद भी अगर छात्र शिकायत करते हैं तो उनके साथ बदसलूकी की जाती है। ताज़ा मामला आरआईटी कॉलेज से सामने आया है, जहां के फार्मेसी स्टूडेंट ने धरना प्रदर्शन कर गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्रों ने बताया है कि विगत 4 वर्षों से कॉलेज में फैकल्टी नहीं है। प्रैक्टिकल में जो केमिकल है वह एक्सपायरी डेट का है। बिना संसाधन के क्लास में चल रही है। लाइब्रेरी में पुस्तकें नहीं हैं। इनकी अगर शिकायत प्रबंधन से की जाती है तो बस आगे व्यवस्थाएं कर ली जाएंगी का प्रलोभन देकर बात टाल दी जाती है, जिसके चलते लगभग 800 छात्रों का भविष्य खतरे में जाता दिखाई दे रहा है। छात्र छात्राओं ने आरोप लगाया है कि उनसे आपको बता दें कि 55,000 रुपए फीस पर एयर वसूली जा रही है। इसके बावजूद पढ़ाई न होने के चलते बैक लग जाते हैं, जिससे परिजन भी नाराज होते हैं और किसी तरह से व्यवस्था कर जमा की गई फीस की भरपाई भी नहीं हो रही है। इसके पहले भी छात्र छात्राओं ने धरना प्रदर्शन किया, लेकिन उनकी समस्याओं का हल नहीं हो पा रहा। कुल मिलाकर आरआईटी कॉलेज सिर्फ छात्राओं का शोषण कर अपना खजाना भर रहा है। वहीं प्रबंधन का कहना है कि पूरे हिंदुस्तान में फैकल्टी की कमी है और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर निजी कॉलेज भी मोटी फीस लेकर फैकल्टी की कमी बताते हैं तो फिर किस बात की फिर वसूलते हैं। और आइए सुनते हैं छात्राओं के आरोप और प्रबंधन का क्या कहना है। हाय 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 चलो 4 फैकल्टी हमने अपॉइंट कर ली और हम लोग चारों दिन चले जाते, फिर क्या करोगे बेटा? चले जाइए जैसे अभी तक चला वैसे ही चलेगा सर। अभी क्या अभी चले जाइए, अभी कौन सी कॉलेज चल रही है? अभी छोड़ के चले जाइए। ये हमारे प्रिंसिपल महोदय। अरे अच्छे से बना लो, हम नहीं करते बेटा। हमने तो जेल में नौकरी की, हम जेल डॉक्टर रहे। जी सर हमने भी जेल में भर्ती की है। छोड़ दीजिए कहीं नहीं हल। बदतमीजी नहीं बेटा, पहले हम लोग उम्र में बड़े हैं। साव्या जी, क्या समस्या बताइए। सर, ये समस्या हमारी क्लासेस नहीं लग रही है प्रॉपर, और हमारा बैक लग जाते तो घर पे प्रेशर किया जाता है। क्यों बैक लग रहा है? क्योंकि हम 55,000 दे रहे हैं तो उसका तो हमें बेनिफिट्स मिलना चाहिए। और अदर एक्टिविटी के लिए भी देखा जाए तो इधर कोई भी कुछ भी नहीं है। लैब में जाओ तो सारी चीज़ें एक्सपायरी रहती है। तो हम लोग अगर प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा, तो फिर करने से मतलब क्या है? और हमें अगर कुछ करना है लाइफ में तो बोलिए ना। और सेकंड चीज़, यहाँ अगर बोलो, हम बोलेंगे हमारे ऊपर नहीं है, हमारे ऊपर नहीं, हमारे ऊपर से बात करें, ऐसा करके है सीन। और कल परसों 4 दिन 5 दिन यही मांगते रहते हैं। हम 3 साल से 4 साल से दे रहे हैं। अगर कोई स्टैंड ले रहा है तो आप उसकी क्लासेस लगवाएं, आप उसके लिए कुछ करें। नहीं तो कल को हम किसी इंडस्ट्री या किसी फील्ड में जाएंगे तो हमें लात मार के निकाल दिया जाएगा कि हाँ तुम्हें नॉलेज क्या है। अगर हमें नॉलेज नहीं रहेगा तो हम करेंगे क्या लाइफ में? सिर्फ यहाँ 55,000 दे देंगे। और ये नहीं समझ में आता हमारे पेरेंट्स 55,000 ला कहाँ से रहे हैं, कितना स्ट्रगल कर रहे हैं हम लोग। कुछ मिसबिहेव की बात आती है। हाँ, मिसबिहेव। अगर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उनकी कन्वर्सेशन, अगर वो बोल रहे हैं तो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो हमारा फोन छीन लेंगे, हाथ वो करेंगे। ऐसे मतलब बदतमीजी में फिर कह देंगे हम डायरेक्टर ही नहीं है, हम छोड़ रहे हैं जॉब। अरे छोड़ो तो प्रॉब्लम है। तो ये कुल कितने ऐसे छात्र छात्राएं हैं यहाँ पर? यहाँ अप्रॉक्स होंगे 800-900। 900। हाँ, समस्या कब से लेकिन चल रही कोई स्टैंड नहीं ले रहा है। जब हम लोग स्टैंड ले रहे हैं अपने लिए तो हमारे लिए कुछ किया जाए। कब से समस्या चल रही है? 3-4 साल से। आज धरने पे भी बैठी थी आप लोग? हाँ, हम लोग काफी टाइम, अभी मार्च में हम लोग बैठे थे। मार्च में तो पूरी क्लास थी और भी ज्यादा बच्चे थे, लेकिन उसमें भी उन्होंने क्या कहा, हम 1 महीने में कर देंगे। लेकिन मतलब इतने महीने हो चुके नहीं। अभी हम लोगों ने बात की, अरे हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे ऊपर वालों का है। यही सीन चल रहा है कब से। तो हम लोग करें तो करें क्या भाई? इसकी शिकायत और कहीं की और है? अगर फीस की बात किया जाए, अगर हम फीस कम्प्लीटली नहीं दे रहे हैं तो इतना प्रेशर डालेंगे, अरे फीस दो फीस दो फीस दो। अरे फीस दे रहे हैं तो तुम क्लास लगवाओ ना। उच्च शिक्षा अधिकारी से कभी आप लोगों ने बात करनी? हाँ, हम लोगों ने सबसे बात कर ली, सबसे ट्राई कर ली, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। यही रिस्पांस मिल रहा है कल परसों। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाव्या है।
रहे हैं? सर हम लोग क्या मांगे? फार्मेसी डिपार्टमेंट के सर हम लोग सर 3 साल से मार्क कर रहे हैं सर। हम लोग 3rd सेमेस्टर के हैं, मतलब 3rd सेमेस्टर 5th सेमेस्टर 7th सेमेस्टर के बच्चे इकट्ठा हैं यहाँ। हम लोग फैकल्टी की मार्क कर रहे हैं। पिछले अभी 2-3 महीने पहले अभी यहाँ के CEO से बात हुई थी, डीन से। उन्होंने बोला था आपकी समस्या 1 महीने के अंदर समाधान कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई समस्या का समाधान नहीं हुई। यहाँ 3 फैकल्टी हैं पूरे फार्मेसी डिपार्टमेंट में, केवल 3 फैकल्टी हैं। ना यहाँ अटेंडेंस होती है, ना कोई यहाँ लाइब्रेरी में ना किताबें हैं। जो भी किताबें हैं तो वो 1990 के करीबन की है, पब्लिशर की है। और ना यहाँ लेबोरेटरीज में ना केमिकल्स हैं, ना इंस्ट्रूमेंट्स हैं। जो भी हैं वो ओल्ड हैं या तो एक्सपायरेटरी हैं या वर्क नहीं करते हैं। और यहाँ हम लोग डायरेक्टर सर से बात किए तो उन्होंने बोला कि आपकी समस्या का निराकरण किया जाएगा। हम लोग से 3 साल से कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकाला गया। किस ईयर में आप लोग? अभी हम 3rd ईयर में हैं। 3rd ईयर में। कुछ अभी आप लोगों ने बात कर रहे थे, बता रहे थे कुछ झूमा झटकी या मारपीट की बात आती है? जी, हम लोग डायरेक्टर सर से अभी बोले सर फैकल्टी के लिए, तो यही बात बहस हुई। तो सर अभी एक लड़के को मारने के लिए दौड़े, तो फिर उसके बाद बोलेंगे जाओ, हो गया। बीच में प्रिंसिपल सर आ गए तो उन्होंने रुकवा लिया था। कहा जाए तो मारपीट करने पे भी उतारू होते हैं। जी सर। बदतमीजी में भी आ जाते हैं। डायरेक्टर सर नीले और यहाँ के जो डीन है नीलेश चौबे सर, उनसे हमारी मीटिंग हुई थी। उन्होंने बोला था तुम्हारे घुटने तोड़ देंगे तुम लोग के। क्या नाम है आपका? आशीष दुबे। छात्रों की समस्या यहाँ पे प्रदर्शन में बैठे कई वर्षों से उनकी समस्याएं चल रही है। फैकल्टीज़ की कमी, लैब में एक्सपायरी डेट सामान, केमिकल्स वगैरह हैं। उनका कहना है आरोप है जैसा कि आपने कहा कि बच्चों की समस्याएं चल रही हैं। दूसरा फैकल्टी तो सभी संस्थाओं में फैकल्टी जाती और जाती रहती है, कभी कम भी हो जाती है, कभी ज़्यादा भी हो जाती है। दूसरा आपने बोला एक्सपायरी, तो बहुत सी दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो एक्सपायर नहीं होती हैं, बहुत से केमिकल ऐसे होते हैं जो एक्सपायरी नहीं होती। और अभी हमने कुछ महीने पहले ही 17-18 हज़ार रुपये का सामान मंगाया, कुछ सामान भी मंगाया जिससे हमारे प्रैक्टिकल सुचारू रूप से चल रहे हैं। फैकल्टीज़ भी कमी है। फैकल्टीज की कमी हमारे RIT में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में कमी है। बच्चों का कहना है कि रिकॉर्डेड 25 के आसपास हैं फैकल्टी से बाकी मैंने आपसे कहा ना कि पूरे हिंदुस्तान में पूरे फार्मेसी में मगर इतने हमारे पास फैकल्टी के काम चल सकता है। ये रिकॉर्डेड वाली, ये रजिस्टर वाली बातें नहीं हो सकती। छात्र छात्राओं के द्वारा कॉलेज प्रबंधन पर कुछ मिसबिहेव का भी आरोप लगाया गया है, क्या कितनी सच्चाई है? छात्र लोगों से मैं हमेशा ही कहता रहता हूँ कि जो भी आपकी समस्या है उसको आराम से अपनी समस्याओं को डायरेक्टर सर के सामने पेश करें। मगर कुछ छात्र होते हैं, कुछ सभी छात्र नहीं, कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो कि मिसबिहेव करने लगते हैं, तो उनको भी हमने समझाया कि हम बोल रहे हैं। इन 4 वर्षों में इनका कहना है कि 4 वर्षों से यही लगातार समस्या है, तो क्या कुछ इनकी समस्याओं का समाधान किया है? तो मैं हूँ 2.5 वर्षों से मैं देखता रहा हूँ, जितने भी जो सामान खरीदना होता है मैंने सामान खरीदा है और प्रैक्टिकल कुछ करा है। हाँ, जो कि मतलब जिसे आप संतोषजनक कह सकते हैं। आपका कह रहे हैं कि आपकी सारी सुविधाएं उपलब्ध है। जब सुविधाएं उपलब्ध है तो बच्चों सामने क्यों आ रहे हैं क्लास के बाहर? ये बच्चे ही आ रहे हैं। मैंने आज ही बच्चों से कहा, जब बच्चे इकट्ठे आने शुरू हो जाते हैं तो इस तरह की हरकतें करते हैं, बच्चे खुद ही पढ़ना नहीं चाहते। आज ही मैं क्लास ले रहा था तो बच्चे क्लास में सुट कर दिए। बच्चों का कहना है कि लगातार बैग भी लग रहा है। हाँ, ये सत्य बात है, मेरे लड़कों का बैग लग रहा है और जिसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे। जब यहाँ पे सुविधाएं नहीं है तो फिर ये बात आपसे कहा, जब बच्चे ही पढ़ना नहीं चाहते तो बैग लगेगी। क्या नाम है आपका? डॉक्टर राजेंद्र चौक से। कौन से पढ़ाते हैं? मैं फार्मेसी का प्रिंसिपल हूँ। फार्मेसी